जय गुरु जी। सभी प्यारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी से आज मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक हमारी संगत आंटी हैं जो बहुत परेशान चल रही है काफ़ी टाइम से, और उनके मम्मी पापा भी नहीं हैं। तो सभी संगत गुरु जी महाराज से उनके लिए अरदास करें कि उनकी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है, गुरु जी महाराज उन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। तो संगत जी, किसी का दुख नहीं देखा जाता और उनके सत्संग हमेशा मेरे चैनल पर शेयर होते हैं, तो कई बार मुझे भी उनके सत्संग सुनकर बहुत दुख होता है। और स्पेशली बोल रही हूँ आज उन्हीं आंटी के लिए कि सभी गुरुजी महाराज से अरदास करें कि उनकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाए। संगत जी, अभी इसी के साथ हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे, फिर आंटी जी का सत्संग आप सबके बीच में शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप भी अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मेरे अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। तो अभी श्रद्धा भाव के साथ आंटी जी का सत्संग सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत को आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी वैसे तो हमेशा साथ ही रहते हैं, किसी न किसी मैसेज के जरिए कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलते ही रहते हैं, प्रोटेक्ट करते ही हैं। तो हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी। पहले तो इस ज़िंदगी को बख्शने के लिए शुक्राना, क्योंकि आज मैं अगर हर बार ही कहती हूँ, वैसे तो आज तो मैं ज़्यादा इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी में कि मरते मरते बची हूँ मैं। आपने बचाया है, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर आपने बुलाकर ब्लेस किया और आपका दोबारा मैसेज आ रहा है कि बड़े मंदिर आओ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आज शिवरात्रि पे भी आया पर मेरा व्रत था, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैंने महाशिवरात्रि का निर्जला व्रत रखा और मेरे पास थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि गुरुजी कहते हैं कि व्रत मत रखा करो। सारे गुरुजी के संगत व्रत नहीं रखते क्योंकि वो कहते हैं कि आज के दिन भूखे नहीं रहना चाहिए। मैं रख चुकी थी और मैंने फिर गुरुजी से खुद आज्ञा ली और गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुपा आपको सब कुछ पता है कि जो मेरी सिचुएशन चल रही है उसमें आज मेरे इस व्रत को स्वीकार करिए और जो भी दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, सबको दूर करिए। आज शुक्राना सत्संग तो है ही है गुरुजी का, क्योंकि हर बात के लिए शुक्राना है। गुरुजी के आगे अरदास भी है और बहुत सारी बातें हैं जो गुरुजी कहते हैं कि सत्संग के ज़रिए शेयर करो। तो मैं इसलिए गुरुजी के आगे बैठकर जो उनकी इच्छा है वही बोलूँगी। मैंने कई बार पीछे सत्संग में शेयर किया है कि गुरुजी ने एक रिश्ता ब्लेस किया और बार बार गुरुजी के मैसेज आए कि बेटा ये रिश्ता मेरा ब्लेस किया हुआ है। नीम करोली बाबा के मैसेज आए कि तुम्हारा रिश्ता महाशिव ने बनाया है, कोई तोड़ नहीं सकता। गुरुपा, जो रिश्ता आपका बनाया हुआ है तो उसमें थर्ड पर्सन कहाँ से आ जाते हैं? मैं इस चीज़ के ऊपर सवाल नहीं है, मन परेशान है। मुझे पता है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन जो सिचुएशन हो रही है वो आपको पता है या मेरे को पता है कि कितनी ज़्यादा दिक्कत है। बार बार ब्लैक मैजिक किया जाता है, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है। 2 दिन पहले, परसों की बात है, मैं सुसाइड तक करने पे आ गई और वो सिचुएशन हो गई कि बहुत ज़्यादा बुरी थी। आज से 15 दिन पहले जो पूर्णिमा थी, तब उस दिन भी यही हुआ, वही सेम सिचुएशन हुई दोबारा। जब आज से 8 महीने पहले मई में मेरे पास उस बंदी की कॉल आई और मेरी जॉब चली गई। आपने बोला माफ़ कर दो, मैंने माफ़ कर दिया। बार बार आपसे एक ही चीज़ रो कर बोली कि गुरुपा फिर वो जाती क्यों नहीं है? मैं तो भूल चुकी थी, मैं तो आगे बढ़ गई थी। आपने मुझे दोबारा उस रिश्ते में जोड़ा, दोबारा कांटेक्ट जो भी था सब कुछ ठीक किया, फिर ये थर्ड पर्सन जाती क्यों नहीं है? आप
आपकी हर बात सर आंखों पर आपने बोला माफ़ कर दो, बार बार ये आता है कि जो माफ़ कर देते हो आप जवाब देते हो चुप रहो। मैं तो चुप ही हूँ कब से, मुझे सब हरकतें दिख रही हैं, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो आप जवाब कब दोगे? इतनी परीक्षा कि आपको सच में मतलब कई बार मुझे लगता है, मैं गुरुजी से बोलती भी हूँ कि आप मेरी नहीं सुनते हो, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तुझे लगता है मैं नहीं सुनता, मैं सब सुनता हूँ। तो गुरु का कुछ हो क्यों नहीं रहा है? आज सच में मन में बहुत सारी बातें हैं, ना हाथ में पैसा है ना कुछ है, और वो लड़की या जो भी बंदी है वो इतना गलत कर रही है कि आज मेरा निर्जला व्रत है और मैं मतलब उस व्रत की हालत में मैं आज सारा दिन रोती रही। सुबह मंदिर गई तो अभिषेक नहीं हो पाया रश करके, और जल में वो पूजा पाठ ऐसे अच्छे से नहीं हो पाया। तो आपकी इच्छा होगी शायद शाम को दोबारा बुलाने की कि अभिषेक दोबारा करो, मैंने वो किया। वहां जाते ही मेरा दुपट्टा जल गया। तो गुरुजी का उससे पहले सत्संग एक आया था कि जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी है, वो भी एक लेडी थी, वो भी अपने हस्बैंड के तीसरी पार्टी के रिश्ते से बड़ी परेशान थी। तो गुरुपा ने बोला कि मैसेज के जरिए टेलीपैथी से कि ब्लैक मैजिक जो किया है वो शत्रु के पास वापस भेज रहा हो, क्योंकि सुबह से मैं परेशान थी। और उसके बाद जब मंदिर गई तो मेरा दुपट्टा जल गया। ऐसा कौन सा कष्ट था मुझे नहीं पता, लेकिन कटा तो ज़रूर है, क्योंकि मेरा मन परेशान था कि यार महाशिवरात्रि वाले दिन, मेरे व्रत वाले दिन मेरे साथ ये हुआ। और फिर वहाँ एक आंटी ने बोला, क्योंकि किसी और की भी वहाँ पे एक टॉप जल गई और उसी दिए से, तो बोला कि कोई ग्रह था टल गया। पर हम इंसान हैं, हमें हर बार ये होता है, कभी मेरे घर का मंदिर जल जाता है, कभी मेरे घर के मंदिर में आग लग जाती है, नीम करोली बाबा का स्वरूप जल गया, आज ये हो गया। और ज़िंदगी उस मतलब दोराहे पे खड़ गई है, कुछ दिखाई नहीं देता, क्या करूं। जॉब की बात आती है तो आप कई सारे मैसेज देते हैं, फिर आता है कि बस अब परीक्षा ख़त्म होगी, लेकिन परीक्षा ख़त्म तो नहीं हो रही। मुझे तो मतलब और भी ज़्यादा दलदल में मैं तो फंसती चली जा रही हूँ। ये कैसी इच्छा है आपकी गुरु पर? आपको सब कुछ पता है कि मेरे आगे पीछे सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं है, ना मम्मी है ना पापा है ना घर पे कोई है। घर जाओ तो वहाँ मतलब अलग चीज़ें हैं, यहाँ आओ तो अलग वो है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? आज मुझे रास्ता दिखाओ। और जो ये रिश्ता आपने बनाया है, आप बार बार कहते हैं कि ये रिश्ता मेरा बनाया हुआ है और पता नहीं कितने जन्मों का है। अपने साथ तो बोलते ही और उस रिश्ते का भी आप बोलते हैं कि तुम्हारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। ये कोई शरीर का रिश्ता नहीं है, आत्मा का आत्मा से रिश्ता है। फिर भी उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। जो एहसास आप मुझे करवा रहे हैं गुरुपा, उससे भी जाके करवाइए। उस बंदी को दूर कर दीजिए। अगर वो सब नहीं हो पाता, आपको मेरी परीक्षा लेनी है, करिए, तो मेरे को दूर कर दीजिए, मुझे हील कर दीजिए, मुझे बैलेंस कर दीजिए। मैं क्यों रोज रोज बार बार जलील हो रही हूँ उस जगह पे जहाँ पर मुझे इज्जत नहीं मिल रही है। हर पल सिर्फ एक चीज होती है कि मैं कुछ कर जाऊं, मैं मर जाऊं। कुछ आगे दिखता नहीं है, ना कुछ पीछे दिखता है। ऐसा बहुत कुछ है, सिर्फ मन में दबा हुआ है। बंदे से बोलो आके बात कर ले, वो यहाँ नहीं आता है। सारा दिन ऑनलाइन रहेगा, मेरे लिए नहीं होगा। 1.5 साल हो गया इंतजार करते हैं। 1.5 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है, और उसके बावजूद मुझे सुनने को क्या मिलता है? मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। 1.5 साल बाद जब दिसंबर एंड में जब आपने बात कराई, तब उससे सबसे पहले ही बोला कि बात कर ले। आज तक नहीं आया वो। अब जब बोला कि जो आने वाली कुछ तारीख है, जो महीना कि कुंभ में है, वो 1-1.5 महीने से वापिस आके तो घूमने जा रहा है। बोला वहां से आके आजा, तो कुछ दिखता नहीं है। गुरुपाल से बुला दीजिए एक बार, अगर सच में ये रिश्ता आपका जुड़ा हुआ है, आपके ऊपर है। आपको जो करना है करिए। मुझे जिंदगी बख्शनी है, जिंदगी बख्श दीजिए, नहीं तो आज मैं इस अपने
व्रत वाले दिन आप कहते हैं मत रखिए, लेकिन मैंने पूरे दिल से रखा है। जो आज सारा दिन मेरे साथ हुआ, मैं कह रही हूँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी लाइफ से। और संगत जी मुझे माफ़ करिएगा मेरे से कोई जो भी गलती हुई हो, लेकिन आज सच में मन बड़ा हो रहा है। गुरु कहते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। अगर ये सत्संग जिस तक भी पहुंचता है, मेरी असंगत से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ गुरु जी से अरदास करिए, सबके लिए अरदास करिए, मेरे लिए भी करिए। मुझे सच में ये दिख रहा है कि अब मुझे कुछ हो जाएगा या कुछ है। गुरु जी होने तो नहीं देंगे, लेकिन मन इतना हो रहता है, कुछ समझ नहीं आता है। फिलहाल मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। जब गुरु जी इच्छा होगी अगले सत्संग के साथ फिर आऊँगी मैं। मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, गुरु जी आंटी जी से कुछ अगर सत्संग शेयर करती बार गलती हो गई तो प्लीज़ उन्हें क्षमा करें। अभी हम सत्संग को यहीं विराम करेंगे। विराम करने से पहले फिर गुरु जी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज। सभी संगत को ब्लेस करना मेरे गुरु जी महाराज।